Welcome to my second video. In this video, we will talk about a very famous case of Supreme Court, which title is Hanumant versus State of Madhya Pradesh. Date of pronouncement is 23rd September 1952, and the author is Meher Chand Mahajan. इन दिस केस इस केस में दो एपिलियंट एक एक्साइज कमिश्नर और एक केमिकल इंजीनियर को बुक किया गया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। बेसिकली एलिगेशन ये लगा था कि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को स्टोल किया और उन्हें मैनिपुलेट किया है। इस केस के फैक्ट ये थे कि इस केस में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था और न कोई इस केस में आई विटनेस था। सो ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उन केसों को कहते हैं जहाँ पर कोई आई विटनेस नहीं होता है। इस केस में की विटनेस था, लेकिन इस की विटनेस की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी और अनरिलायबल थी, क्योंकि इसने अपने डिपोजिशन में बहुत सारे एडिशन किए थे और इम्प्रूवमेंट किए थे। अब जो इस केस में जो की विटनेस था वही क्या था, एक सस्पेक्ट था। नेक्स्ट इज कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। इस केस में ऐसा लग रहा था कि एक्यूज्ड को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। नेक्स्ट इस केस में जो मोटिव था वो स्ट्रांगली प्रूव नहीं हो पाया। एंड नेक्स्ट इज़ कि इस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाई अपने एलिगेशन को साबित करने के लिए। दूसरी बात कि यहाँ पर जो फैक्ट फैब्रिकेशन की जो फैक्ट था, यानी कि जो फैब्रिकेशन की जो एलिगेशन थे वो फैक्ट ऑफ फैब्रिकेशन को डॉक्यूमेंट को वो डाउटफुल थी और अनरिलायबल थी। इन सब को देखते हुए कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया कि इस केस में मोटिव प्रूफ हुआ नहीं। विटनेस की जो स्टेटमेंट थी वो प्लांटेड लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि विटनेस को प्लांट किया गया है। जो फैब्रिकेशन का जो फैक्ट है वो प्रूव हो नहीं पाया। देयर वाज एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, यानी कि ऑन रिकॉर्ड प्रोसिक्यूशन कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को पेश नहीं की। चौथी बात कि इस केस में ऐसा लग रहा था कि एक्यूज्ड को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, यानी कि झूठे तरह से फंसाया गया है। अब इन सब को करते के बाद कोर्ट ने इसको एनालाइज कैसे किया? द सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फेमस केस को कोर्ट किया, इसका नाम है रेज वर्सेस होज, जिसमें जस्टिस बैरन एल्डरसन ने हिट किया था कि किसी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में, यानी कि ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई आई विटनेस नहीं होता, ऐसे केसेस को अप्रिसिएट करते वक्त जूरी को, यानी कि जो उसको अप्रिसिएट कर रहा है उसको ग्रेट एफर्ट पुट करना चाहिए, क्योंकि उस केस में कोई आई विटनेस नहीं है। दूसरी बात कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में देयर इज़ ए कंप्लीट चेन ऑफ लिंक, यानी कि चेन ऑफ लिंक कंप्लीट होनी चाहिए, कहीं से भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। इन सब को देखते हुए कोर्ट ने ये होल्ड किया कि इट इज़ वेल टू रिमेंबर दैट इन केसेस वेयर द एविडेंस इज ऑफ सर्कमस्टेंशियल नेचर, यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पर जो एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल नेचर के, यानी कि डायरेक्ट नहीं है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन फ्रेम की। सबसे पहली चीज़ की द सर्कमस्टेंशियल सो रिलाइड फ्रॉम फुली एस्टैब्लिश द गिल्ट, यानी कि जो भी सर्कमस्टेंसेज पुट किए गए हैं वो पूरी तरह से एक्यूज के गिल्ट को एस्टैब्लिश करते हैं। सेकेंड इज कि ऑल द फैक्ट्स सो एस्टैब्लिश शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज, यानी कि जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी सर्कमस्टेंशियल फैक्ट है वो एक ही ओर इशारा करते हैं, वो है एक्यूज की गिल्ट की ओर। तीसरी बात की तो सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑफ कंक्लूजन नेचर, यानी कि जितने भी सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए वो कंक्लूजन नेचर के होने चाहिए। नेक्स्ट की दे एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस इफेक्ट टू प्रूव्ड, यानी कि कोई भी ह्यूमन पॉसिबिलिटी जो कोई भी हाइपोथेसिस जो कि एक्यूज के इनोसेंट की ओर ले जाता है, वो सारी हाइपोथेसिस को एक्सक्लूड करना होगा, यानी प्रोसिक्यूशन ऐसे सबूत पेश करेगा कि 1% भी चांस नहीं बनता है कि एक्यूज क्या हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो देयर मस्ट बी अ चेन ऑफ एविडेंस सो फार एज टू कंप्लीट नॉट टू लीव एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर अ कंक्लूसिव कंसिस्टेंट विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज, यानी कि चेन ऑफ एविडेंस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और वो इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए कि 1% का रीजनेबल ग्राउंड नहीं बनना चाहिए ये इस बात के लिए कि एक्यूज क्या हो सकता है, इनोसेंस होता है, यानी कि विद इन दी ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी, यानी कि जितने भी ह्यूमन पॉसिबिलिटी है उससे यही साबित होना चाहिए कि एक्यूज क्या है, गिल्टी है, यानी कि एक्यूज गिल्टी है। कोई भी ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं बनना चाहिए कि एक्यूज क्या है, इनोसेंट है। अगर कोई 1% भी अगर ऐसा ग्राउंड बनता है कि एक्यूज इनोसेंस है तो सुप्रीम कोर्ट उसे एक्विट कर देगी। दूसरी बात कि इट मस्ट बी सच एज टू शो दैट विद इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय एक्यूज, यानी कि उस केस ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ह्यूमन पर्सनैलिटी में जो एक्ट है वो केवल एक्यूज नहीं कर सकता है, दूसरा और कोई उस एक्ट को कर नहीं सकता है।
तो बेसिकली इस केस में एलिगेशन ये लगे थे कि जो एक्यूज्ड है, ठीक है, उसने कुछ डॉक्यूमेंट को क्या किया है, स्टॉल किया और उसे फैब्रिकेट किया है। बट प्रोसिक्यूशन ने जो एलिगेशन लगाया था उन्हें साबित करने के उनके पास सबूत बहुत कम था। सबसे पहले कि प्रोसिक्यूशन मोटिव साबित कर नहीं पाई। जो विटनेस की स्टेटमेंट जो कि इस केस में की विटनेस था वो खुद ही सस्पेक्ट था, इसलिए उस विटनेस ने साथ ही उस विटनेस ने अपने डिपोजिशन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए थे और क्या किए थे, एडिशन किए थे, इसलिए उस विटनेस की स्टेटमेंट की कोर्ट के अनरिलायबल माने, यानी कि उस विटनेस की जो स्टेटमेंट थी वो डाउटफुल थी और अनरिलायबल थी। दूसरी बात की वो विटनेस उस केस में खुद ही एक सस्पेक्ट था, तो जो विटनेस खुद ही एक सस्पेक्ट है वो रिलायबल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। तो मोटिव इस केस में प्रूव हो नहीं पाया, विटनेस की जो स्टेटमेंट थी वो अनरिलायबल थी, साथ ही साथ किस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट पेश नहीं कर पाई, यानी कि प्रोसिक्यूशन को भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को पेश नहीं कर पाई। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो फैक्ट ऑफ फैब्रिकेशन था, यानी कि जिस चीज़ के लिए एपिलेंट को बुक किया गया था वो फैक्ट ही प्रूव नहीं कर पाई, प्रोसिक्यूशन उस फैक्ट को ही प्रूव नहीं कर पाई कि डॉक्यूमेंट के साथ फैब्रिकेट हुआ है। तो जब एलिगेशन को ही प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई तो फिर तो केस बनता ही नहीं है। इन सब को अप्रिशिएट करते वक्त कोर्ट ने फाइनली क्या किया कि एक्यूज को एक्विट कर दिया। तो इस केस को सम अप करते हुए अगर आप वापस इस केस के फैक्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप फिर से इस केस को एक बार ऑब्जर्व करें तो देखिए, तो मोटिव इस केस में प्रूव हो नहीं पाया। जो विटनेस की स्टेटमेंट थी वो ऐसा लग रहा था उसको प्लांट किया गया था। जो फैक्ट ऑफ फैब्रिकेशन था वो फैक्ट प्रूव नहीं हो पाया, इस केस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई था नहीं और ऐसा लग रहा था कि एक्यूज को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। इन सब को देखते हुए कोर्ट ने फाइनली क्या किया, एक्यूज को एक्विट कर दिया।